हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। तो और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यार बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई स्प्लेंडर से व्हीली नहीं होती है और अपाची 2V से भी नहीं होती है। तो मैं अपाची 2V तो मुझको नहीं मिली, लेकिन भाई स्प्लेंडर मिल गई है हमारे आमिर भाई की। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्प्लेंडर से भी स्टंट हो सकते हैं। और ये स्प्लेंडर नॉर्मल वाली जो स्प्लेंडर होती है, मतलब उससे भी बहुत बेकार स्प्लेंडर है, पता है। मतलब जो नॉर्मल स्प्लेंडर आजकल आ रही है उनमें पिकअप बहुत तगड़ा है, लेकिन इस स्प्लेंडर में पिकअप भी नहीं है, बिल्कुल पिकअप नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आमिर भाई इसको अच्छी खासी लंबी लॉन्ग व्हीली मार लेते हैं। तो बस मेन बात ये, मतलब आपको आना चाहिए, गाड़ी मैटर नहीं करती, आपको आना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों को गाड़ी बाइक दिखाता हूँ कौन कौन सी है अभी हमारे पास। तो ये है हमारे आमिर भाई की स्प्लेंडर, और ये अपनी अपाची, और ये है एमटी, और एक जिक्सर वाले भाई भी यहाँ लोकल के ही थे भाई, ये भी आ गए थे। तो ये देखो भाई, बहुत ही ओल्ड मॉडल है, क्योंकि ओल्ड मॉडल में इतनी पावर नहीं है भाई। अब जो टॉप मॉडल वाली आ रही है इसमें अच्छा खासा पिकअप वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ट्राई करी थी भाई, मुझसे भी नहीं उठी इससे तो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस पर तब उठेगी। लेकिन हमारे आमिर भाई माशाल्लाह भाई, नज़र ना लगे तुमको, बस लायक है क्या। बहुत बढ़िया व्हीली मारते हैं। तो आज आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि भाई व्हीली कैसे करते हैं, सारी टिप्स बताता हूँ। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप बहुत जल्दी व्हीली करना सीख जाओगे। तो बने रहो वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा भाई। सबसे जो मेन बात है, आपको पॉपअप करना आना चाहिए। बाइक को कैसे पॉपअप करते हैं, मतलब ऊपर के लिए ज़ोर लगाते हैं, क्योंकि बाइक में तो इतना दम होता नहीं है। छोटी गाड़ियों में 100 सीसी की बाइक होती हैं, हालांकि 160, 150 सीसी, 200 सीसी, इनमें इतनी पावर होती है। अगर आप थ्रोटल दे करके एक फास्ट से क्लिच अगर आप रिलीज़ करोगे तो एकदम से वो उड़ जाती है। लेकिन स्प्लेंडर जो बाइक होती है ये एकदम नहीं उड़ती, इसको पॉपअप करना पड़ता है नीचे से ज़ोर लगा करके, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो अभी आमिर भाई आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। फिर से एक बारी ये। तो क्या, जैसा कि आप लोग गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एकदम थोड़ा सा पॉपअप करना पड़ता है पैर से। ये तो फिलहाल पैर से जोर लगा के कर रहे हैं। अब जो नटुए होते हैं इनके पैर नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे, तो उनको तो पॉपअप करना पड़ेगा। क्यों भाई आमिर भाई के तो पैर चलो लंबे हैं, तो वो पैर से जोर लगा के उठा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको पॉपअप करना आना चाहिए। हाँ, ये एकदम से जो क्लिच छोड़ करके जोर लगाते हैं तो ऊपर को आती है। तो सबसे पहले तो आप पॉपअप करना सीख जाओ। पॉपअप करने के बाद अगर आप 10 बार उठा रहे हो, 10 बार में 10 बार अगर आपका पहिया उठने लगा आगे का, तो समझ लो आपको पॉपअप करना आ गया। वो बात अलग है कि आप उठाते हो, कभी सही उड़ जाती है, कभी नहीं उठाती है, तो वो मिस्टेक हो जाती है आपसे। तो सबसे पहले आप परफेक्ट हो जाओ कि भाई मुझसे उड़ जा रही है हर बार। तो आप ट्राई करो 10 बार, एक टारगेट रखो कि 10 बार मुझको उठानी है गाड़ी, 10 बार मुझको गाड़ी उठानी है, और 10 बार मुझसे एक ही बार में उड़ जा रही है, तो समझ लो आप पॉपअप करना सीख गए। फिर पॉपअप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर पे डाल करके थोड़ी चलानी है, ब्रेकिंग करनी है। तो अभी कैसे करेंगे आमिर भाई बताएंगे आपको कैसे करनी है पॉपअप, मतलब लॉन्ग व्हीली थोड़ी चला के कैसे करनी है फर्स्ट गियर पे ही। तो ये देखो अभी ब्रेकिंग, ये थी फर्स्ट गियर पे, अभी गियर चेंज नहीं हुआ था इसका। एक बार और आमिर भाई, ये तो इन्होंने गियर चेंज कर दिया फिलहाल। लेकिन फर्स्ट गियर पे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, बैलेंस बनाना है, मतलब जो मेन बात है आपको बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस कैसे आता है, आपको अपनी जो बॉडी का वेट होता है, आप गाड़ी से व्हीली करोगे तो आपको जो बॉडी होती है उसको मूव करना होता है। अगर आपकी बाइक राइट साइड में आ रही है तो आपको अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड को ले आना है। अगर आपकी बाइक लेफ्ट साइड में आ रही है तो आपको अपनी बॉडी को राइट साइड में ले आना है। ऐसे करके होता है। और बाकी कुछ रोड भी ऐसे होते हैं जिस रोडों पर नहीं होती है। तो अगर आप सीख ही रहे हो तो ऐसा रोड देखो कि प्लेन हो, बिल्कुल फेस हो, थोड़ा बहुत ढाल वाल हो, कोई चल जाएगा, लेकिन ठीक हो। गड्ढो फड्डो वाला रोड ना हो, उसमें तो आपको चोट वोट लग सकती है। और पूरी सेफ्टी से करें, जैसे कि आमिर भाई हेलमेट लगा करके आए, तो ऐसे ही हेलमेट लगा लो। अगर आपके पास और सपोर्ट वपोर्ट होती हैं कोनी वोनी की, घुटनों उटनों की, तो बहुत ही बढ़िया भाई, क्योंकि जो सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया। आमिर भाई को आता है तो इसलिए उन्होंने नहीं लगा रखा है। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप पूरी सेफ्टी के साथ करें। तो अब उसके बाद क्या होगा, आप थोड़ी सी ब्रेकिंग यूज़ करना, थोड़ी चलाना गाड़ी ओवर हाइट। अगर देखो स्प्लेंडर बाइक में क्या होता है ना, पावर कम होती है, तो इस गाड़ी को ओवर हाइट ले करके पूरी सीधी करके चलाना पड़ता है। अब आप सीधी करके चलाओगे तो उसमें रिस्क रहता है कि जरा सा भी अगर पीछे को वेट आ गया तो आपकी गाड़ी पूरी पीछे को गिर जाएगी। तो आपको क्या करना है, ब्रेकिंग लेनी है। उसके लिए ब्रेकिंग कैसे लेते हैं, थोड़ी सी ओवर हाइट पे चलती रहती है, जहाँ आपको लगे पीछे जा रही है, हल्का सा ब्रेक टैप कर दिया, हल्का सा ऐसे करके पैर मारोगे। ब्रेक अगर आपके ठीक है तो सबसे पहले ब्रेक चेक करा लेना। जैसे आपकी गाड़ी अगर ओवर हाइट जा रही है तो आपको हल्का सा ब्रेक टैप करना है, आपकी गाड़ी थोड़ी आगे आ जाएगी। और थ्रोटल कम नहीं करना है, ये नहीं कि ब्रेक ले रहे हो थ्रोटल कम कर दिया। अगर आपने थ्रोटल कम करा और ब्रेक ले लिया तो आपकी गाड़ी पूरी नीचे गिर जाएगी। आपको थ्रोटल दिए रहना है, बस खाली ब्रेक पे टैप कर करके बैलेंस बनाते रहना है और चलाते रहनी है। तो अभी आमिर भाई आप लोगों को ब्रेक टैप करके दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो अपने ब्रेक से मतलब टैप कर रहे थे, एकदम झटके भाई।
तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा अभी आमिर भाई कैसे ब्रेक टैप कर करके अपना बैलेंस बना रहे थे। तो मतलब जो मेन चीज़ है वो है भाई तुम्हारी ब्रेकिंग। तुमको ब्रेकिंग बहुत बढ़िया आनी चाहिए भाई। मतलब अगर इतना सा भी चूके ना भाई ब्रेकिंग से तो भाई आपकी गाड़ी क्रैश होएगी, बहुत गंदा क्रैश होएगी। और आपको अगर लॉन्ग व्हीली करनी है तो उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो मैंने मूव करने के लिए बोला था, थोड़ा लेफ्ट राइट होना है, ऐसे करके मूव करो। मेन चीज़ है ब्रेकिंग। आप ब्रेकिंग बढ़िया करना सीख जाओ। बाकी अब जो कुछ ज़रूरी टिप्स हैं वो मैं अब आप लोगों को बताऊँगा। जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं वो चलो उन्हीं के लिए अब फ़ायदा है। जो लोग आधे पे चले गए होंगे उनका नहीं पता मुझको। अब जो मेन टिप्स है वो मैं अपनी बाइक से बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले देखो आपको बाइक में अपनी क्या करना है। अगर व्हीली करना है आपको, बहुत बढ़िया व्हीली करना है, तो सबसे पहले आपको अपना क्लिच, जो आपका लोकल का मैकेनिक है जो भी, उससे बोलना कि भाई क्लिच हाफ़ कर दे। क्लिच हाफ़ करने से क्या होता है, क्लिच प्लेटें ख़राब नहीं होती हैं और आपका जो पॉपअप होती है गाड़ी, जो एकदम से झटका पड़ता है ना गाड़ी में, वो बढ़िया होता है। हाफ़ मतलब होता है जैसे कि हमने क्लिच दबाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। जब हम गाड़ी का क्लिच छोड़ दें तब आगे बढ़ती है ना। तो कुछ लोगों का इतना छोड़ने पे गाड़ी आगे बढ़ जाती है और कुछ लोगों का इतना छोड़ने पे बढ़ती है। तो ये हो गया फुल क्लिच, इतना छोड़ने पे बढ़ती है। हमको क्या कराना है, मैकेनिक के पास जाकर के बोलना है कि हाफ़ क्लिच कर दे। जब हम इतना क्लिच छोड़ें तभी हमारी गाड़ी मूव करने लगे, मतलब चलने लगे आगे के लिए। इतने क्लिच में ऐसा होगा आपकी पकड़ बन जाएगी, आपके हाथ में रहेगा क्लिच। ऐसे करके पकड़ा है, ऐसे करके करा और बढ़ गई गाड़ी। बढ़ गई गाड़ी, आपकी पकड़ भी बनी रहेगी, आप पीछे छूटेगा भी नहीं हाथ। और 2 उंगली से पकड़े, 2 से ये पकड़े, 2 से ये पकड़े, बस इतना। आपका इतने में ही आपकी गाड़ी पॉपअप हो जाएगी। अगर आपका क्लच पूरा यहाँ पर होगा तो आप अगर ऐसे करके छोड़ोगे यहाँ तक तो ये उंगली, ये देख लो आप, छूट गया पूरा क्लच। फिर बैलेंस बिगड़ सकता है, कुछ भी क्रैश वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, और अगर आप नए सीखने वाले हो, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं करा है, तो सबसे पहली चीज़ आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। क्योंकि न्यू होते हैं जो भाई स्टंट सीखने वाले न्यू, उनसे भाई बैलेंस नहीं बनता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी के टायर में प्रेशर कम करोगे।